स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ है, जिस चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। इसमें हम एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ 3 से 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD की, यानी कि एक चतुर्भुज है, यहाँ बना हुआ है। क्या नाम है इसका? ABCD नाम है। और इसमें जो AC है, इसमें ये जो AC है, ये वाली जो भुजा है वो AC है, और ये वाली जो भुजा है वो AD है। ये आपस में क्या है? बराबर है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB है, ये AB जो है, ये AB क्या कर रहा है? इस कोण को क्या कर रहा है? ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC, यानी जो हमारा ट्रायंगल है ABC, ध्यान दीजिएगा, आप फिगर को देखिए तभी समझ में आएगा। ये जो ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल, और साथ में एक ट्रायंगल है ABD, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रुएंट हैं, यानी कि सर्वांगसम है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आप फिगर में देखिए, BC और BD कहाँ है? तो ये है BD और ये है BC। ये कह रहा है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज की जो सर्वांग क्षमताएँ होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है यस सर्वांग क्षमता, यानी कि यस क्या है? यस से भुजा साइड होता है, तो यस से साइड कहेंगे, और ए जहाँ रहेगा वहाँ आपको एंगल समझना है, यानी कि कोण। तो पहला होता है यस सर्वांग क्षमता या कांग्रुएंसी, यानी कि भुजा सर्वांग क्षमता। कहने का कुल सेंस ये है कि अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या कोण और भुजाएं बराबर हो जाती हैं, एक त्रिभुज की जो कोण भुजाएं है दूसरे त्रिभुज की संगत कोण और भुजाओं के बराबर हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? सर्वांगसम है। तो इसी आधार पे 4 होते हैं। पहला होता है यस सर्वांग क्षमता, यानी भुजा सर्वांग क्षमता। दूसरा जो होता है वो होता है यस सर्वांग क्षमता, यानी साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। और जो तीसरा होता है वो होता है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता। और चौथा होता है RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी समकोण कर्ण और भुजा सर्वांग क्षमता। ये 4 टाइप के होते हैं, जिसमें हमें एक टाइप इसमें लगाना है। जब भी हम सर्वांग क्षमता दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे त्रिभुजों को, तो वहाँ हमें इस रूल को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले में यही काम होगा जो कह रहा है, ठीक है। जिनको जिस ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखाने की बात की गई है, हम उसको क्या करेंगे? पहले ले लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? ले लिया 2 ट्रायंगल, कौन कौन? एक ABC और एक ABD, जो कि कहा था, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है? अब देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में जो AC था और इस ट्रायंगल का जो AD है, ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रखा है पहले ही, यहाँ देखिए कह रखा है पहले ही, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब क्या बराबर हो सकता है? साथ में ये भी कहा था कि ये जो एंगल है, ये AB क्या कर रहा है? इसको समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है। 2 बराबर भागों में बांटने का ये मतलब है कि ये जो AD है, ये जो AD है, ये AC के क्या होगा? ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया गया है CAB जो है बराबर है, ये किसके बराबर है? DAB के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल है इसका नाम CAB है और इस वाले का नाम DAB है, तो ये आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद से ये जो AB है, ये बीच वाला है, ये इस ट्रायंगल को बनाने के लिए भी यूज किया गया है, इस ट्रायंगल को भी बनाने के लिए यूज किया गया है। इसलिए ये जो AB होगा, ये AB के ही बराबर होगा। अब यहाँ देखिए, ये साइड हुआ, ये भी साइड हुआ, और बीच वाला जो ये है, ये क्या है? एंगल है। तो यहाँ कौन सी सर्वांग क्षमता लगेगी? यहाँ सर्वांग क्षमता लगेगी यस, यानी 2 साइड इक्वल है, साथ में एक एंगल भी इक्वल है, तो यहाँ कांग्रुएंसी लगेगी वो यस लगेगी। और इस कांग्रुएंसी
कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये जो दोनों ट्रायंगल जो होगा ABC और ट्रायंगल ABD ये आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। और जैसे ही सर्वांगसम हो जाएगा तो त्रिभुज का हर एक पार्ट दूसरे त्रिभुज के हर एक पार्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि हमें दिखाना क्या था, BC और BD के बारे में बताना था कि हम क्या कह सकते हैं। तो BC और जब त्रिभुज ही सर्वांगसम हो गया, बराबर हो गया, तो क्या इसकी भुजाएं जो है वो बराबर नहीं होंगी। तो ये जो BC और BD होगा ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कैसे, एक रूल है, CP/CT का रूल है, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ट्रायंगल नहीं है, चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है AC। यहाँ पे एक ये भी लाइन है, धुंधली है, दिख नहीं रही है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या है, D है। ठीक है, ये हमारा एक क्या है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि जो AD है वो BC के बराबर है। अब ये AD है, ये वाली AD है और ये वाली क्या है, BC है। ये कह रहा है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, साथ में ये भी कहा है कि जो DAB है ये CBA के क्या है, बराबर है। DAB ध्यान दीजिएगा, DAB यानी ये वाली एंगल। ठीक है, और उसके बाद से क्या कहा है, CBA। तो CBA यानी ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, दो ट्रायंगल हैं वो दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। कौन कौन से, एक है ABD और एक क्या है, BAC। एक है ABD, ध्यान दीजिएगा, ये वाली ट्रायंगल, और साथ में एक कह रहा है BAC यानी ये वाली ट्रायंगल। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, सर्वांगसम है, ये बता रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जो ट्रायंगल कह रहा है सर्वांगसम दिखाने के लिए हम उन्हीं को ले लेंगे। क्या क्या नाम था पहले में, ABD और BAC। तो ABD और BAC ले लिया। साथ में AD बराबर है BC के क्वेश्चन में कह रखा था, ये एंगल बराबर इस एंगल के कह रखा था। ये जो AB है वो दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। और जब दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे ही सर्वांगसम होते हैं तो ये जो BD बराबर AC है और ये जो ABD बराबर BAC है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। किससे हो जाएगा, तो CP/CT रूल से हो जाएगा कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप बताएं।